So we are going to be, everyone's heard about Scratch Junior and Scratch, and we don't have that many pathways right now to इतने पाथवेज नहीं हैं जिसमें हम बच्चों को स्क्रैच जूनियर से स्क्रैच में ले जा सके। हम लोगों को सब करना चाहिए और हम लोग बात करने वाले हैं कि स्क्रैच जूनियर से स्क्रैच में वो कैसे जा सकते हैं। हम लोग डेवटेक रिसर्च ग्रुप से हैं और हम लोगों ने स्क्रैच जूनियर शुरू किया था और टेक्नोलॉजी के साथ डेलटेक दूसरी चीज़ों से में भी काम करता है। क्लासरूम में कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है ताकि एक बच्चे को मदद कर सके स्क्रैच जूनियर का इस्तेमाल करने के लिए। और हम आज जो बात करेंगे वो इसकी बात करेंगे कि एक बच्चा स्क्रैच जूनियर से स्क्रैच पे कैसे जा सकता है। मैं डेलटेक से हूँ और मैं ये फैसिलिटेटर हूँ। मैं एक पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। मैं मैडेलिन निवेरा हूँ और मैं स्क्रैच जूनियर एजुकेटर हूँ। बहुत अच्छा। और अभी मैं बोलूँगी कि हम किस में बात करने वाले हैं। पहले हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग अपना जानकारी देते हैं कि हम कहाँ से हैं। तो फिर हम बच्चों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं कि बच्चा स्क्रैच जूनियर से स्क्रैच जाने में तैयार है और क्या चीज़ें उनको उसको जाननी चाहिए। और फिर हम भी बात करेंगे कि ऐसे इसको कर सकते हैं, बच्चों को किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए और क्या उनको सिखाना चाहिए ताकि ये स्क्रैच जूनियर से स्क्रैच में जा सके। और उसके बाद मैडी एक डेमोन्स्ट्रेशन करने वाली है और आपको बताने वाली है कि किस क्या क्या चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। You're muted, Tess. So you are all already on SwapCard, and we have the SwapCard chat. आप लोगों के पास स्वैप कार्ड है और स्वैप कार्ड चैट भी है जिसमें स्क्रैच कार्ड चैट है जिसमें आप बात कर सकते हैं। और हमारे पास स्क्रैच जूनियर कनेक्ट और स्क्रैच भी है जिसमें आप प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं। और हमारे पास ट्विटर भी है @DevTechResearch @ScratchJunior और #ScratchJunior2Scratch। धन्यवाद। और मैं स्क्रैच जूनियर के कनेक्ट के बारे में बात करती हूँ क्योंकि स्क्रैच जूनियर ऑनलाइन कम्युनिटी नहीं है और स्क्रैच जूनियर कनेक्ट है जिसमें अध्यापक और माँ बाप ये प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, मगर ये बड़े लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। अब हम दोनों प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। स्क्रैच जैसे आप जाते हैं एक कोडिंग दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग कम्युनिटी और कोडिंग लैंग्वेज है और यहाँ से आप क्रिएट कोडिंग कर सकते हैं और खेल खेल के सीख सकते हैं और वहाँ से और ये बहुत ही अच्छा है। और फिर हमारे पास स्क्रैच जूनियर भी है। स्क्रैच जूनियर में बहुत चीज़ें हैं जो स्क्रैच में भी है मगर वो 5 से 8 साल के बच्चों के लिए है। 2011-2012 में जब स्क्रैच जूनियर नहीं था, हम लोगों ने देखा कि छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे भी लूप्स और सीक्वेंसिंग और डीबगिंग में काम कर सकते हैं, मगर उनको इसको करने सिखाना चाहिए। और हम लोगों ने बोला सोचा कि ये औजार इतने बच्चों के लिए नहीं था और जिसमें बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं थे और वहाँ से स्क्रैच जूनियर आया।
स्क्रैच जूनियर और स्क्रैच में ये जो चीज़ अलग है कि स्क्रैच जूनियर टैबलेट की ऐप है, तो स्क्रैच जूनियर टैबलेट के लिए है और स्क्रैच एक वेबसाइट है। और स्क्रैच एक ऑनलाइन कोडिंग कम्युनिटी है और स्क्रैच जूनियर खाली उसकी वही औजार के लिए है कि बच्चे उसके साथ खेलते हैं और वो दूसरों के साथ बात नहीं करते हैं या बड़े लोगों को नहीं सकते। आप अपने टीचर के अपने अध्यापक के साथ बात कर सकते हैं, मगर ये एक ही बच्चे का काम है, एक ग्रुप का काम नहीं है। और ये दोनों को एक साथ आप देखते हैं, तो पहले हम देखते हैं क्या चीज़ है जो एक जैसी है। और जो चीज़ एक जैसी है इसके है कि एक बिल्ली है और दोनों में आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं और आप फिर उसका प्रोग्राम देख सकते हैं। तो समानता ये है स्क्रैच जूनियर और स्क्रैच में। और जो ब्लॉक्स हैं ये रंगों से बने हुए हैं स्क्रैच जूनियर में और स्क्रैच में। और ये जो ब्लॉक्स हैं ये एक से एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं, मगर अब हम देखते हैं कि इसमें मतभेद क्या है। बच्चे जो 5 साल के या 8 साल तक है, हो सकता है कि वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसमें आइकॉन से काम होता है, तो उसको देख सकते हैं और बच्चे उसको जो पढ़ नहीं सकते हैं वो भी उस पे काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि स्क्रैच ऊपर से नीचे काम करता है और स्क्रैच जूनियर बाएं से दाएं जाता है, क्योंकि स्क्रैच जूनियर में बच्चे 5 से 8 तक अभी पढ़ना सीख रहे होते हैं। तो जब हम लोगों ने स्क्रैच जूनियर बनाया तो हमने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रैच जूनियर में और जो भाषा वो सीख रहे हैं अंग्रेजी की कक्षा में या किताबें पढ़ने में तो लगता है तो बच्चों को लगता है दोनों एक जैसे हैं। और इसमें आप एक स्क्रैच जूनियर में है और दूसरा कलम और कागज में है। इसमें आपको तो दोनों में कुछ बदलाव हैं, मगर इसमें समानता भी बहुत है। अब क्या स्क्रैच के साथ क्या कर सकते हैं? स्क्रैच जूनियर बहुत ही अच्छा है और इसके साथ आप बहुत कर सकते हैं। तो लोग पूछेंगे कि आप स्क्रैच में क्यों जाना चाहते हैं? स्क्रैच जूनियर बहुत अच्छा है, इसमें पेजेस हैं इसमें और यहीं पर रहते हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि उस स्क्रैच के साथ आप बढ़ सकते हैं। और जब वो 8 साल का बच्चा स्क्रैच जूनियर इस्तेमाल करना सीख जाता है और उसके साथ काम कर रहा होता है, तो हमने कहा कि हम ये अब नई चीज़ लाते हैं इसमें। तो इस स्क्रैच जूनियर में बहुत आवाज़ें हैं, तो उसमें कम आवाज़ें हैं और स्क्रैच में वो जो मर्जी है कर सकते हैं। बहुत आवाज़ें हैं और अपनी आवाज़ें डाल सकते हैं और ये दिखाता है आप कैसे अपने आइडियाज़ दिखा सकते हैं स्क्रैच में। और दूसरा है कि सेंसर्स स्क्रैच जूनियर में दूसरे सेंसर्स की के साथ काम नहीं कर सकते हैं। और स्क्रैच जूनियर में
सूंघना या सुनने ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल होते हैं। स्क्रैच स्क्रैच जूनियर लेता है और उसको और बढ़ा देता है। और जो ये वहाँ पर सूझने की सोच है भी वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम चाहते थे कि जो चीज़ जो काम करते हैं वही बच्चों के लिए हो, उसी अगर क्योंकि अब उसके अवधारणाओं के साथ और मैंने ये पहले भी बोला है कि स्क्रैच एक ऑनलाइन कम्युनिटी है और इसमें बच्चे अपने दोस्तों के साथ वो रीमिक्स कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स की और इसमें वो बढ़ सकते हैं। और हो सकता है कि 5 से 8 साल के बच्चों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो। और अभी हम देखते हैं स्क्रैच जूनियर से स्क्रैच में कैसे बदलते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत स्क्रैच जूनियर में बहुत काम है, जो एक्टिविटीज है जो माँ बाप या टीचर को मदद करते हैं। और ये हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है और हो सकता है कि ये और हम चाहते हैं कि ये खाली पहला प्रोग्राम हो। तो अगर किसी ने इसको इस्तेमाल किया है तो वो आपको हमको बताना चाहिए कि क्या ठीक से काम कर रहा है, क्या चीज़ ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये खाली शुरुआत है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इन चीज़ों की जो हमें करना चाहिए और हम चाहते हैं कि आप भी अपने अपने आप जिस जिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं आप हमें भी बताएं। तो पहली चीज़ है कि स्क्रैच जूनियर का जो भाषा है उसको बच्चों को सीखना है। मगर जब हम लोगों के लेवल्स है जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये बच्चे यहाँ पर पहुँच सकते हैं स्क्रैच में जो ब्रॉडकास्टिंग बुलाते हैं, गो टू स्टार्ट ब्लॉक्स और मोशन ब्लॉक्स, बम्प में भी शुरू करना और जो स्क्रैच जूनियर के पेजेस इस्तेमाल करना जानते हैं। तो अगर 2 प्रोग्राम एक साथ करें एक कैरेक्टर के लिए और देखते हैं कि वो कैसे हिल रहे हैं, तो अगर एक बच्चा ये सब कोई की इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट में, तो हाँ, तो फिर हम जान सकते हैं कि बच्चा सीख चुका है। एंड ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों को उनके प्रोजेक्ट को डिबगिंग करना सिखाते हैं और ये बताने के लिए कि इनके प्रोजेक्ट क्या दिखाना के द्वारा ये क्या दिखाना चाहते हैं। तो सब प्रोजेक्ट के आधार पे है। और ये है जो आप लोगों को स्क्रैच जूनियर में देखना है और भी काम है जो स्क्रैच के लिए ज़रूरी है, जो स्क्रैच जूनियर में इतना नहीं इस्तेमाल होते हैं। टाइप करना या माउस के इस्तेमाल करना टाइपिंग और ट्रैक पैड के लिए।
मैं जानती हूँ कि औज़ार है जो स्क्रैच जूनियर के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, और इसके साथ हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बच्चा स्क्रैच ब्लॉक में शब्दों को नहीं पढ़ सकता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्क्रैच जूनियर में खाली उनको पिक्चर देखना पड़ता है। तो बच्चे को बहुत शब्दों की जानकारी नहीं होनी चाहिए, मगर उसको आइडिया होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप नीचे में ये लिंक देख सकते हैं, और उस वहाँ पर आप जाके और जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे दूसरे प्रोग्राम जो हम देते हैं, उसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है कि क्या है जो बच्चों को जिसके बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। और आप बच्चों के साथ ये ब्लॉक को देखिए, हर ब्लॉक, और उसको एक दूसरे के साथ देखिए, और देखते हैं कि अगर बच्चा वो समझ सकता है, और इसकी तुलना उसके साथ करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो दाएं हाथ में है वो थोड़ा बदला हुआ है, मगर वो जो बाएं हाथ में है वो उसको दाएं हाथ के साथ तुलना करनी कर सकते हैं। और अगर वो कर सकते हैं, फिर एक पहली मंजिल है और आगे बढ़ सकते हैं। is already much more vocabulary than is asked of in Scratch Junior. So we want to make sure the child understands तो ये हम लोगों को इसकी बच्चे को डिग्रीज की जानकारी होनी चाहिए। साइन मैसेज होता है स्क्रैच जूनियर में, और ब्रॉडकास्ट मैसेज है स्क्रैच में, और उनको ब्रॉडकास्ट शब्द की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्क्रैच जूनियर को मैसेजिंग बॉक्स को ब्रॉडकास्टिंग बॉक्स बोलते हैं। और जब बच्चों को के साथ बात करते हैं, तो फिर उसमें सेंड मैसेज या रिसीव मैसेज बोलते हैं। स्क्रैच जूनियर उनको कैरेक्टर्स बोलते हैं, और स्क्रैच में स्पाइक है, और बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि दोनों एक ही चीज है। और स्क्रैच में बच्चों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट में जब बच्चे जाते हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि ताकि वो सुरक्षित रहे, और उनको अपना पासवर्ड कैसे इसको मैनेज करना है, उनको ताकि वो तैयार हो कि हो सकता है कि लोग जो वो इंटरनेट में मिलते हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं हो। तो उनको अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। और हम लोग चाहते कि ये स्क्रैच जूनियर से स्क्रैच तक का बदलाव ठीक से हो। तो यहाँ पर जो आप प्रोग्राम आप देते हैं, ये अध्यापक के लिए हैं, ताकि वो जानते हैं कि कब बदलना चाहिए, और ये बच्चों के लिए है। और ये एक प्लान बनाने का काम है, और इसमें बच्चे सोच सकते हैं कि कैसे स्क्रैच जूनियर का काम स्क्रैच में जा सकता है। स्क्रैच जूनियर में ज़्यादातर कहानियों पे स्क्रैच जूनियर में कहानियों के साथ सब काम होता है, और स्क्रैच में आप ये कहानी को बढ़ा सकते हैं, आप नए लोग इसमें डाल सकते हैं, नई कहानी बना सकती है, इससे आप कोई खेल बना सकते हैं। तो स्क्रैच में और काम बच्चे कर सकते हैं,
तो वो कहानी में या कहानी को फिर से बता सकते हैं और बढ़ाकर। और अभी हम एक स्क्रैच जूनियर का प्रोजेक्ट देते हैं जो मैडी ने बनाया है, और हम देखेंगे कि क्या हुआ, क्या क्या चीज़ बदल गई, और बच्चों से जब हम बात करते हैं तो उनको किस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए। Great. And so here, I'll play it one more time just so we see. So it's a two-page ठीक story. है, मैं उसको चलाती हूँ। आप देखते हैं कि सब मच्छी हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो पीला मच्छी है और लाल मच्छी में कुछ बात चल रही है, और इसको स्क्रैच जूनियर से स्क्रैच कैसे ले जा सकते हैं। तो हम इसको एक खेल में बना सकते हैं ताकि हाँ, हो सकता है कि हम एक मछली हो और हम दूसरी is very like celebratory. It makes me think of like you won the game, even though like you know, you it's Scratch Junior. win. Yes, it's very happy. Cool. Yeah, I like क्योंकि दूसरी जो पृष्ठ है उसमें लगता है कि आपने ये खेल जीत चुके हैं। here. Maybe we can go back. So in here on that first page, तो यहाँ you're saying that your program पहले is to move and पृष्ठ में pipes, you said, or other fish? I was thinking other fish. आप यहाँ देखते हैं कि मच्छी हिलती है I made on Scratch और एक और मच्छी वहां पर लाते हैं, have one sea creature avoid some of और ये फ्लॉपी बर्ड के जैसे लगने चाहिए, and they have to escape onto the second page or the next और ये जो मच्छी है उनको दूसरे पृष्ठ में जाना चाहिए ताकि वो अगली लेवल तक जाए। Okay. yeah. That sounds good. ठीक है, All right. Well, I will pass ठीक it है, back अच्छा। to you. Okay, I'm gonna go ahead और and अभी share मैं my screen. Okay, so you should all अभी मैं the Scratch website, and so here we have like a blank slate. I haven't यहाँ पे आप स्क्रैच वेबसाइट देख सकते हैं। the sprites as just mentioned. They're no longer called characters, so I'm actually going to delete our friendly Scratch cat. I'm going to add some sea creatures. So I'm going to go to the right hand bottom of the screen here, and I'm going to select choose a तो मैं यहाँ पर जाऊंगी and then here you दाएं हाथ पे, और मैं एक स्प्राइट को the possible sprites you could चूज करती हूँ। So I'm going to look up sea creature and see what pops up. Okay, nothing pops up for that. I'll just और मैं देखती हूँ क्या निकलता है। इसको चुनने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं kind of looks scary, but we're gonna go with it. Okay, so I added my shark, and then तो मैं यहाँ पर एक शार्क लगाती हूँ, fish or sea creatures that need to try to avoid. तो और कुछ समुंदर के जानवर डालती हूँ। So I'm gonna type in fish. So maybe we'll add a jellyfish. Ooh, तो यहाँ पर मैं मच्छी लिखती हूँ, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मच्छी निकलते हैं, and then maybe one more sea creature I'll add. और हो सकता है जेलीफिश। So now I'm ठीक है, Can I jump in? अब हम I'm just already noticing that how I said मैं देख रही हूँ कि necessary piece. So for the most part, you're still मैंने जैसे बोला टाइपिंग करना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप उठा रहे हैं और रख रहे हैं, मगर ढूंढने के लिए आपको टाइप करना है, scratch and not scratch. और इसीलिए बच्चों को टाइप करना जानना चाहिए, I'm just going की जानकारी होनी चाहिए। all of our sea creatures and place them where I want on तो
मैं सारे ये जानवर को अपने पेज में डालती हूँ। And I'm also हाँ, making them a bit smaller. So maybe change the मैं इनको और छोटे बनाने वाली हूँ। size down to 60. तो Looks way better, less intimidating shark. And then maybe I'll make these fish also around the same size. Yeah, that looks good. तो इनमें कुछ बदलाव ला रही हूँ। मैं जो शार्क है उसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ। All of our sprites that we ठीक want in है, the game. And so तो I'm gonna यहाँ पर आप सारे स्पाइक्स को देख सकते हैं। add a backdrop. तो अभी हमें कुछ बैकग्राउंड की ज़रूरत है Junior was like underwater sea, so I'm gonna go with that same theme. और स्क्रैच जूनियर में अंडर वाटर या समुद्र के नीचे है। और यहाँ पर देखिए ये अच्छा है, Okay, ठीक so है। now I have अभी एक खेल लग रहा है time to program that. So I'm gonna start the shark. और अब मैं प्रोग्राम करने वाली हूँ। Shark to move to the other side of the page. तो शार्क को को पृष्ठ के दूसरे साइड्स जाना है और So the first thing I'm going to do is, as you can see on the left side of this, तो I have an expanded list of programming blocks. And so I'm gonna click on, यहाँ बाएं हाथ में हमारे पास प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स है। and so these will start तो हम इन स्टार्ट ब्लॉक में क्लिक करने वाले हूँ the up and down और मैं arrow keys to make अप एंड डाउन, trigger shark to राइट एंड लेफ्ट एरो कीज को इस्तेमाल करना चाहती हूँ। And I want shark to move up. So I'm going to click on the up arrow in this menu list. So I'm going to और अप एरो के द्वारा मैं शार्क को ऊपर ले जाती हूँ So now I want shark to move और अब to the right forward, approaching the fish because it's trying to go to the other side. और मैं चाहती हूँ कि वो दूसरी तरफ जाए। And मोशन ब्लॉक्स में जाऊंगी। down a little bit. As you find that, I just want to say a few things about the blocks that I'm noticing. And I think मैं कुछ चीज बोलना चाहती हूँ ये ब्लॉक्स के बारे में। for starting out with Scratch Junior Scratch is looking at the two interfaces next to each other and kind तो of दोनों इंटरफेस को एक जैसे देखना चाहिए ताकि बच्चा हमें बताए क्या चीज है जो एक जैसे है और क्या चीज है जो विभिन्न है, जो भिन्न है उसमें। तो दोनों में क्या मतभेद है? तो I'm actually seeing a lot more. स्क्रैच में रंगों से सारे ब्लॉक्स होते हैं So I think मगर स्क्रैच जूनियर में ज़्यादा कैटेगरीज हैं। Scratch Junior, blue means और and in Scratch ये we देखते हुए कि but नीले में स्क्रैच जूनियर में नीला रंग का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, pink is मगर यहाँ पर emphasizing both हरा रंग ऑपरेटर्स है। so that the children तो understand दोनों बच्चों को पता होना चाहिए क्या समानता है दोनों में और बच्चों को ये जानकारी होनी कि एक प्रोग्राम में एक रंग का मतलब ये एक चीज है और दूसरे प्रोग्राम में दूसरी चीज है। Point in that direction when it's moving forward. So I'm going to drag this point in direction block, and I'm actually अभी मैं चाहती हूँ कि ये जो शाख है ये आगे बढ़े, तो मैं just like that. उसको Point in 90 degrees, and then I also want 90 डिग्रीज में मैं चाहती हूँ कि वो 90 डिग्रीज हिले I press up और मैं चाहती हूँ कि शार्क ऊपर जाए जब मैं अप एरोस को दबाऊं। oh so then I think it would probably ठीक be है, 90 degrees for that one if we're moving up. Oh yeah, sorry. I'm thinking, yeah, you're totally right. Yeah. हाँ मैं सोच रही हूँ कि हाँ हो सकता है। Move in 0 degrees. And then I don't want shark to move too fast. I मैं नहीं चाहती हूँ कि शार्क बहुत जल्दी चले, actually going to make मैं चाहती हूँ कि आहिस्ता चले। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो बड़ी शाख है ये खाली the trigger shark. 5 Yeah, there we go.
So now I don't want shark to just 5 कदम आगे बढ़े, 10 कदम नहीं। I have one question. When Uh-huh. you how मैं many नहीं, मेरे पास एक प्रश्न है। the shark to move up? आपने ये अप एरो कितनी बार दबाया ताकि शार्क ऊपर जाए? Awesome. So now I want एक बार। right. अब मैं चाहती हूँ कि शार्क I'm going to दाएं हाथ पे जाए। I'm going to go back to the events programming block category और and this block again. And so you'll see that we're going to have multiple scripts running so that shark can move in different और हम देखते हैं कि ये शार्क फिर से हिल रहा है। So when right arrow key is pressed, and I'll just duplicate that, so it's easier. And then now I want shark to be pointing 9. और मैं अभी चाहती हूँ कि शार्क And I want 90 डिग्रीज हिले। let's see when I press the right arrow. और मैं चाहती हूँ कि वो 5 कदम आगे चले। Towards the fish, अब pointing 90 अब degrees. शार्क Okay. 90 डिग्रीज Now निकल के आगे चल रहा है। down. So I'm going to drag अब मैं चाहती हूँ कि शार्क नीचे आए and then I'll just duplicate the blocks that we used in the other two scripts और मैं ये जो ब्लॉक्स को हिलाती जाऊंगी down this time. So 180 degrees. और मैं चाहती हूँ कि ये शार्क नीचे देखे और चाहती हूँ कि ये शार्क 5 कदम आगे बढ़े हर वक्त। Is a great way to जो डिग्री के लिए विजुअल होते हैं उनमें से शायद बच्चा शायद स्क्रैच जूनियर से स्क्रैच में जा रहा है, तो उसके लिए यह नई संकल्पना होती है, इसलिए वे समझ सकते हैं विजुअल को अच्छी तरह से और बच्चों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि वे देख सकते हैं कि वे कहाँ देख रहे हैं, लेकिन यह इस समय नंबर में जा रहा है बजाय सिर्फ देखने के बॉक्स की तरह से। तो अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगी कि मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से हम यह डुप्लीकेट कर सकती हूँ और इसमें उस चरण के ऑरेंज के नीचे रख सकती और मैं इसे उल्टा घुमा सकती हूँ और इस तरह से मैं हर बार उल्टी तरफ को घुमा सकती और इस तरह से यह उल्टी हो गई है। और हम बाकी दूसरी मछलियों को भी प्रोग्राम कर सकते हैं इस परिवेश में। मैं चाहती हूँ कि वे सभी एक साथ घूमें चलें और हम शुरू करेंगे एक हरे फ्लैग से और हम सिफारिश करते हैं एक ग्रीन फ्लैग बहुत शानदार है शुरुआत करने के लिए क्योंकि वह उसमें ग्रीन फ्लैग होता है जूनियर में। तो आप कोई संदेह हो तो आप कहें कि येलो ब्लॉक और हरा ब्लॉक शुरू से ही आपको यह मदद करेगा। तो ठीक है, चलते रहें। और इसके बाद मैं चाहती हूँ कि यह कुछ ध्वनि भी करे, जब हो तो मैं यह जोड़ सकती हूँ तरंगों की आवाज। तो ठीक है, अब मैं यह ध्वनि पर जाऊंगी और मैं यह खींचूंगी यहाँ पर इसके नीचे, ठीक ग्रीन के नीचे ध्वनि करे जिससे कि और वो खत्म कर देगी आवाज करना। और मैं एक और ग्रीन हरे फ्लैग को नीचे लाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि सभी मछलियां बाईं ओर जाएं और वे कभी रुके नहीं। तो मैं वापस यहाँ जाऊंगी नियंत्रण पर और मैं देखूंगी कि यहाँ वो सब हैं, अतिरिक्त ब्लॉक भी हैं और मैं ड्रैग करूंगी, ये खींचूंगी यहाँ पर इसके नीचे ग्रीन के नीचे और मैं चाहती हूँ कि वे गति करें। तो मैं गति के ब्लॉक पर जाऊंगी और
उसे नीचे खींचूंगी इनके, और मैंने ध्यान दिया कि यह निश्चित रूप से फर्क है जूनियर से स्क्रैच से, क्योंकि उसमें एक जैसे ब्लैक घूमते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इसमें कोई तकनीकी अंत नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि आकार से कि जूनियर में हमारे पास एक विशिष्ट श्रेणी होती है, लेकिन यह एक और अंतर है इसमें, अगर हम बारीकी से देखें आकृतियों को, क्योंकि जिस तरह का क्रम ब्लॉक के साथ होता है वह केवल आकार में ही बताया जाता है, बजाय आकार और रंग के। तो अब हम चाहते हैं कि वे बाएं तरफ जाएं, तो मैं उन्हें बाईं ओर लेकर जाऊंगी। तो मैं उस पर संख्या लिखूंगी और हर बार ऐसा हम करेंगे, और यह कभी रुकेगा नहीं, और हम वापस जाएंगे। ओहो, यहाँ पर इसको खींच देंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और इसके बाद जूनियर की तरह नहीं है, जो कि अच्छी बात है। पता नहीं क्यों जेलीफिश चलने लगी है, जो वापस चलो भाई। ठीक है, तो मैंने सभी प्रोग्राम कर दिया है सभी मछलियों को, और तो आइए देखते हैं कि कैसे यह काम करता है, और मैं देखूंगी कि यह कैसे काम करता है। Yay! Okay, great. So now we just need to add. तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्क्रिप्ट के काम में तो यह किनारे पर जाकर यह वापस आएगी, और मैं फिर इन्हें वापस कर दूंगी जहां पर वे थे। और तो ठीक है, तो मैं वापस जाऊंगी प्रोग्राम में स्टार्ट शुरू करने के लिए, और अब मैं इसमें जोड़ूंगी यह एक और की, और वापस जाऊंगी उनके कंट्रोल बॉक्स में जाऊंगी, और आप हमारे कंडीशनल देख सकते हैं। मैं एफ ब्लैंक को लेकर आऊंगी और मैं इसे ड्रैग करूंगी, ठीक इसके बीच में रख दूंगी इस ब्लॉक के। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि अगर यह किनारे को छू रही है स्क्रीन के, तो हम अगले पेज पर जाएंगे। तो मुझे यहाँ एक ब्लॉक की जरूरत है, तो मैं नीचे जाऊंगी और मैं यह ब्लॉक को खींचूंगी और यहाँ इस शेप में रख दूंगी। तो यह बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे स्क्रैच जूनियर और स्क्वायर के समान है, और उसको एक चरण आगे ले जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि हम आकारों और ब्लॉकों का इस्तेमाल कर सकते हैं संचार करने के लिए, इनके काम के लिए। तो जूनियर का मतलब है कि उसमें कर्व है और उसमें ब्लॉक है और बीच में पजल के टुकड़े हैं, और आप इस तरह का यह चीज देख रहे हैं जो वेरिएबल यहाँ दिखाई देते हैं। तो अगर अभी भी हम लोग ब्लॉक का फंक्शन देखें तो ये बहुत ज्यादा है बजाय इसके कि हमने जो शुरू किया है उसके मुकाबले में। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास यह नीला आकार है जिसमें एफ ब्लॉक में डाला गया है। मैं चाहती हूँ कि शार्क अगले पेज पर जाए जब यह किनारे को छुए। तो अगर वह किनारे पर छूती है तो अगली स्क्रीन पर जाए। तो मैं इन ब्लॉक्स में प्रोग्रामिंग ब्लॉक को लूंगी और इनमें से यहाँ पर मैंने इस आकार को लिया है और यहाँ मैं एफ ब्लॉक के बीच में रख दूंगी, और अब जब ये प्रेस किया जाता है तो वह अगले बैकड्रॉप में चली जाएगी।
लेकिन अभी हमें नेक्स्ट अगले बैकड्रॉप की भी ज़रूरत है। मैं देखूँगी कि यह एक महत्वपूर्ण फ़र्क है स्क्रैच और स्क्रैच जूनियर में, क्योंकि स्क्रैच जूनियर में बैकड्रॉप थे पेजेस में और आप 4 पेज तक जोड़ सकते थे और हर पेज में न केवल अलग पृष्ठभूमि होती थी, बल्कि उसके पार एक अलग पात्रों का समूह होता था और हर पेज पर जो प्रोग्राम होते थे वे अलग-अलग होते थे और जो आयु समूह है जिस पर हम फोकस करते थे, तो वे एक प्रोग्राम पर फोकस कर सकते थे या एक पेज पर फोकस कर सकते थे और वह वास्तव में अलग है क्योंकि हम बैकड्रॉप को बदल रहे हैं, जैसा कि हमारे प्रोग्राम में होगा। तो आप जारी रखें और मुझे वास्तव में जो आपने बैकड्रॉप पसंद किया है, वो बहुत पसंद आया है। और जब हम अगले लेवल पर जाते हैं, बधाई है आपको, तो हमारे पास अगला बैकड्रॉप है और हम बैकड्रॉप को चुनेंगे बैकड्रॉप और यह मैंने चुन लिया है और मैं इस पर टेक्स्ट जोड़ूंगी ताकि सब जान लें कि हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना है। तो यह मैंने जोड़ा है और ताकि वे लोग रेत में इसे देख सकेंगे। तो मैं यह लिखूंगी, ठीक है, मैं इसे फिर बदल दूंगी, इसका रंग टेक्स्ट का काला और फिर फ़ॉन्ट भी बदल दूंगी और जैसा आप फ़ॉन्ट बदलते हैं और मैंने बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं कि इसका लेआउट बहुत अलग है और जब मैं इसे देख रही हूँ तो मैं इसको भूल गई थी, लेकिन लेआउट ही अंतर नहीं है, बल्कि कुछ फंक्शन जो ब्लॉक्स में है जूनियर में वे स्क्रैच के इंटरफेस में भी है कि यहाँ पर नाम है, लेकिन आप इसके स्थान को भी व्यवस्थित कर सकते हैं, ऊपर नीचे खींच सकते हैं और आप इसे दिखा भी सकते हैं और छिपा भी सकते हैं और आप उनका आकार भी व्यवस्थित कर सकते हैं जूनियर के मुकाबले में। यहाँ दिखा सकते हैं कि यह संभव है, न केवल बॉक्स बल्कि वे इंटरफेस पर भी यह काम कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं वापस आ गई हूँ जहाँ हमने शुरू किया था, हमारा बैकड्रॉप है और अभी मैंने कस्टमाइज़ करना ख़त्म किया है और दूसरा बैकड्रॉप भी लिया है, यह यहाँ पर है और अब हम वापस जाकर इसे प्ले करेंगे और मैं देखेंगे शार्प पर जाएँगे और क्लिक करेंगे उसके ऊपर। Yay, we win! ओह वी वन हम जीत गए। वाह, बहुत बढ़िया काम, बहुत ज़बरदस्त। और वहाँ हमेशा और भी चीज़ें हैं जो आप जुड़ सकते हैं जूनियर में भी और स्क्रैच में भी। यह बहुत अच्छा उदाहरण था कि जूनियर और स्क्रैच में मज़ेदार गेम बनाने के लिए बहुत सरल था। सब चीज़ों के दुनिया में जो स्क्रैच कर सकता है, लेकिन यह बहुत ही अच्छा शुरुआती बिंदु था, यह जानते हुए कि यह प्रोग्राम हमारा नया है और हमारे स्क्रैच में है और ये लगभग समान बराबर है। अगर हम ब्लॉक को देखें तो वो थोड़े अंतर हैं, लेकिन जब आप ब्लॉक चुनते हैं तो वे लगभग समान दिख रहे हैं और वो संबंध भी बता रहे हैं। और इससे पहले कि हम यह देखें कि मैंने क्या मिस कर दिया है प्रोजेक्ट में, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो अब हम इसको समाप्त करें, लेकिन हमारे पास कुछ समय है, चैट में कुछ सवाल हैं, सवालों के लिए कुछ समय है। तो सबसे पहले हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हुआ है जिनके साथ हम काम कर सकते हैं, स्क्रैच फाउंडेशन के साथ और फिर हमारे पास हमारे पास है NSF के साथ ये हुआ है।
तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ संलग्न हो और अनेक तरह से हमारे साथ संलग्न हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट है और जूनियर वेबसाइट भी है स्क्रैच जूनियर। हमारे पास मेलिंग सूची भी है और हमारे ट्यूटर्स भी हैं और हमारे पास लिंक दिया है जो हमने वर्तमान पाठ्यक्रम का लिंक भी दिया है कि हम चाहते हैं कि कितने लोग हमारे साथ कैसे संलग्न कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब इसमें शामिल करना चाहते हैं कि कक्षा में बच्चे देखें इन चीज़ों को और वे उनके पास और भी विचार हो सकते हैं और हम उन विचार को सुनना चाहते हैं। अगर आपके पास परियोजना है तो कृपया स्क्रैच प्रोजेक्ट पर जाएं। स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट पे आते हैं तो जूनियर पर जाएं और अगर वे गतिविधियों के विचार उनके पास हैं तो वे हमारे पास आ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हम कुछ समय लेंगे सब प्रश्नों पर के बारे में। अगर कोई चैट में सवाल है तो आप कृपया कुछ भी कह सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे या कोई भी बात। लेकिन हम पहले प्रोजेक्ट को पॉज कर देंगे। बहुत धन्यवाद उसके लिए। और अगर क्या किसी के पास कोई और सवाल है So तो post in the chat. चैट में देखते हैं। Do we have any online summer Scratch Junior camps for students? We don't this year. क्या आपका किसी का जूनियर कैंप समर कैंप हुआ है? That we'll have again. We've had them in the तो past. We'll have them again in the future. We just aren't तो running. पहले हमने हमारे साथ ये हुआ है और उसके लिए आप देखेंगे कि आपका लिंक धीरे-धीरे बदल जाता है और यह हम आमतौर से इसमें यह भरा हुआ काम होता है और हमारे पास अवसर होगा कुछ वर्कशॉप के बाद इससे साझा करने का और निश्चित रूप से हम इस बारे में संदेश भी देंगे। क्या आपके पास कोई सवाल है? Yeah. जो ऊपर नीचे और दाएं बाएं के बारे में कोई सवाल है? तो एक सवाल था कि विद्यार्थियों का जो संचरण होता है बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे स्क्रैच में, तो एक लाभ यह होता है स्क्रैच जूनियर में कि उसमें पजल के टुकड़े होते हैं ब्लॉक्स में और उस स्क्रैच जूनियर भाषा में वो इंटरफेस पर जा सकते हैं। निश्चित रूप से मैं देखती हूँ ये देखिए आप वहाँ पजल के टुकड़े देख सकते हैं, वे इकट्ठे हैं दोनों भाषाओं में और आप अपने विद्यार्थियों को देख सकते हैं कि ये इंटीट्यूट है दोनों भाषाओं में और जब वे पढ़ना शुरू करते हैं तो वे वाक्यों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम जटिल बातों पर जाते हैं तो हमें उन्हें कोड बनाना होता है। तो वो स्क्रैच में एक लाइन होती है और उसके बाद वे अगली लाइन पर जाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है कि कैसे हम वाक्य से पैराग्राफ पर जाते हैं और एक-एक लाइन करके आगे बढ़ते हैं। क्या कोई और सवाल है? Sorry. What grade? Oh no, is there two other questions that were asked? दो और सवाल हैं। Going through in things. Can Scratch Junior be used to link and control the movements of small robots? कैन स्क्रैच जूनियर का इस्तेमाल रोबोट की समस्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं कि हमारे कुछ ऐसा शोध इस बारे में हुआ है टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स के बारे में, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जो स्क्रैच जूनियर के साथ दूसरे रोबोट्स को जोड़ने की बात थी, लेकिन वह शुरुआत नहीं हुआ, लेकिन अभी उस पर चर्चा चल रही है और स्क्रैच जूनियर एक बहुत ही शानदार टीम द्वारा किया जा रहा है।
Thank you. लेकिन चैट में कोई सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। Are there plans to upload our own क्या ऐसी योजना है कि environment? Maybe हमारे अपने many want to use अध्यापकों को अगर कोई स्क्रैच या अन्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहता है, तो जो कस्टमाइजेशन की बात है वह बहुत व्यापक है, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने कहा कि उपयोगकर्ताओं का जो स्पैन है, तो उसमें हम बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं, तो हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम निश्चित रूप से इस फीडबैक को लेंगे इस अगले उत्पादन के लिए, लेकिन अभी के लिए मैं कहूंगी कि सबसे अच्छी जो बैकग्राउंड है वह कैमरा फंक्शन की है, जो इनपुट के में काम देती है। अगला छोटा सवाल जवाब है कि स्क्रैच जूनियर में यह नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी पात्र ले जा सकता है और फंक्शन इसमें जोड़े जा सकते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। और लिंक्स के बारे में भी सवाल था, आप लिंक के बारे में भी, और कोई समस्या नहीं है और इस पर हम जंप ओवर कर सकते हैं। क्या प्रोग्राम के टुकड़ों को एक्सपोर्ट करना आसान है? अभी तक नहीं, यह हमारा लक्ष्य है। जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में कि यह एक स्क्रैच जूनियर और स्क्रैच के बीच संबंध की शुरुआत है, और यह जो संचरण है यह अभी बाकी होना। और जैसा कि हम यहाँ हैं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें अभी कुछ जटिल है स्वचालित रूप से करना, लेकिन इसमें ऐसा कहना संभव नहीं होगा कि ये संचरण एक साथ नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट करना और आयात करना यह उचित उत्तर नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अवसर होंगे जब हम साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन मुख्य उत्तर है कि नहीं, और मुझे कहूंगी कि शायद ऐसा होगा। और यह सवाल है कि स्क्रैच जूनियर का आकलन किया जाए, और इस बारे में भी सवाल है कि हम किस तरह से इसे मूल्यांकन में ले जाएं। लेकिन आप उन दोनों पर जवाब दे सकते हैं। तो उसके लिए अगर आकलन की बात करें तो हमारे पास रूबर्ट्स प्रोजेक्ट है, जो अगर आपने उसका इस्तेमाल किया है तो हमारे पास रूब्रिक प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट है जिस पर हम लॉजिस्टिक्स के लिए काम करते हैं। और हाँ, निश्चित रूप से आप कह रही हैं कि इसमें सीमित आकलन है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसमें जो निर्यात का फंक्शन है एक बच्चे के लिए, क्योंकि हम ईमेल कर सकते हैं प्रोजेक्ट को और आप उन्हें ड्राइव पर सीधे अपलोड भी कर सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट आप एक ड्राइव में रख सकते हैं और फिर बच्चों के लिए आप सारे प्रोजेक्ट वहां रख सकते हैं। क्या और हम ऑफलाइन भी बात करना पसंद करेंगे और आप अपने संदेश दे सकते हैं हमें। और अगर प्रोसेस के एक्सपोर्ट के प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं तो आप इसी निर्यात के लिए अगर यह बच्चे का नाम भी हो तो भी किया जा सकता है। तो हमें वह रूब्रिक कहाँ मिलेगी? हम लिंक पोस्ट करेंगे जहां आप देख सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर के लिंक पर जाएंगे तो
हमारे शोध में जाएं और हमारे वैलिडेट किए गए इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हैं कि वे जो भी उपकरण है वहाँ मूल्यांकन के लिए हमने जो रखे हैं वहाँ अलग अलग तरीकों से उनको रखा गया है। वह एप्लीकेशन की प्रक्रिया है अपने प्रशिक्षण के लिए, और आप इसको अपने काम में ला सकते हैं। और यह भी जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप जल्दी से इसे पूरा कर सकते हैं किसी भी परियोजना को। वे निर्यात फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपको सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम देना है, उसको सेव करना है, बच्चे के नाम देना है, और यह वास्तव में इससे भी संबंधित है कि आप परियोजना को नाम दें और उससे, और मैं कहूँगी कि प्रोजेक्ट में बहुत सारे समस्याएं आ सकती हैं जो अभी पता नहीं है, तो वो शायद अगले चर्चा में हम लोग लेकर आएंगे। और आपकी समस्याओं को हमने सुन लिया है, बस हमारे पास कुछ ही है समय, और हम शायद एक सवाल लेंगे और इसको हम समाप्त करेंगे। क्या आप सवाल के हिस्से में कोई सवाल है? शायद two laptops next to each other or two windows next to each other. और एक साथ या दो विंडो होंगी, तो हमें किस तरह से विद्यार्थियों को प्रस्तुत करना है। मैं कहूंगी कि दो विंडो एक साथ रखी जानी चाहिए, लेकिन वे हमारे वेब आधारित संस्करण में उपलब्ध है। लेकिन फिलहाल मैं कहूंगी कि आप कृपया दो डिवाइस रखें। मैं कहूंगी कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की क्षमता है कि उनका इस्तेमाल करें, तो आप जूम इन कर सकते हैं एक डिवाइस पर, आईपैड पर, और उस पर साझा कर सकते हैं आधी स्क्रीन पर और आधा स्क्रैच दूसरे पर। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा, जिसमें कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन इसका एक तरीका है। तो उसका जूनियर कंप्यूटर हो सकता है और जो स्क्रैच के साथ हो सकता है। लेकिन अगर आप आसान काम करना चाहते हैं, तो जैसा कि आज हमने किया कि दो स्क्रीनशॉट लिए और उन्हें तुलना की, सिर्फ छवियां दिखाई और विद्यार्थियों को बताया कि आप उसमें से क्या जानते हैं, तो वे इंटरेक्शन से देख पाएंगे कि किस तरह से हम इनकी तुलना करने के बहुत सारे तरीके हैं, और हमें उनमें से चुनना होगा ताकि हम इसका अभ्यास कर सकें स्वाभाविक रूप से। और अंतिम उत्तर है कि क्या वीडियो पर हम यह काम कर सकते हैं फाइनल रूप से? हाँ, बिल्कुल। ये सबको बहुत धन्यवाद। मैं यह बल देना चाहती हूँ कि यह तो बस शुरुआत है। हमें इतने रोमांचित हैं इस ट्रांजिशन के बारे में, और इसका समर्थन करने के लिए स्क्रैच पर हमने दिखाया कि हमारे पास क्या है, और उम्मीद है कि हम इस पर और आगे काम बढ़ाएंगे और हम इस पर काम करेंगे। हमें आपके अनुभवों से, अध्यापकों के अनुभवों से सीखना चाहेंगे स्क्रैच पर, और कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों को आजमाएं। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों मज़ेदार बात है कोडिंग के लिए, और बस यह है हम परीक्षण कर रहे हैं, और अगर कुछ टिंकरिंग अच्छा है और वे कौशल उनमें आ गए हैं और वो स्क्रैच 2 में हो सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और इसके लिए अगर आपको हमारी ज़रूरत है, तो इस समय के बाद भी, तो हम और स्क्रैच कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सबको बाय बाय।